खुशबू देखी है अपने पेपर की, सही बात। पेज जब आप टर्न करते हो वो आवाज सुनी है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप तो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन तुम बुक्स पढ़ो, हाँ इट्स रियल फन। तुम हर एक चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना सीखते हो। दैट्स वेरी इंग्रजी भाषेत एक म्हण आहे, बुक्स आर मॅन्स बेस्ट फ्रेंड। जर तुमचा अजून कोणी बेस्ट फ्रेंड बनला नसेल तर व्हायब्रंट माइंड पॉडच्या या एपिसोड नंतर तुम्हाला एक बेस्ट फ्रेंड नक्की बनवावासा वाटेल। आणि हा बेस्ट फ्रेंड तुम्हाला कुठे मिळेल? रचना मॅमच्या रीडर्स कॉर्नर या लायब्ररीमध्ये। ही लायब्ररी सिंहगड रोडवरील आनंद नगर या मध्यवर्ती भागात आहे आणि त्याच्या ओनर रचना मुरुडेश्वर यांचं मी या एपिसोडमध्ये स्वागत करते। थैंक यू मीनल। देखो मैं मराठी मेरे को बोलनी नहीं आती है, जबरदस्त कॉमेडी सर्कस होएगी, सो आप मराठी में पूछते रहो, मैं हिंदी में जवाब देती रहूंगी। आजचा आपण हाच फॉर्मॅट ठेवणार आहोत, कारण व्हायब्रंट माइंड पॉडमध्ये आपण सर्व भाषा, सर्व ठिकाणी आणि सर्व वेळी कोणालाही कुठेही ऐकता येईल, बघता येईल असा फॉर्मॅट ठेवलेला आहे। मी 8 वर्ष तुझ्या लायब्ररीत येते। आय हॅव सीन द ट्रान्झिशन फ्रॉम स्मॉल स्पेस टू लार्जर स्पेस। खूप तुझ्या इथे ऍक्टिव्हिटीज होत असतात। हाँ, अभी हम लोग 10 साल कंप्लीट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। एक हफ्ते बाद 8 अगस्त को हमारे 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। हार्टिएस्ट कांग्रेट्स। थैंक यू एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट ये 10 साल कंप्लीट करना भी बिकॉज ऑफ मेंबर्स है। लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ है जो लोग पढ़ते रहते हैं, तो हम लोग एनकरेज होते रहते हैं। नहीं तो बीच में तो एक टाइम आया था जब मुझे लगा था चलो बंद करते हैं, नहीं चलने वाला अपने से। बट आई कैन थिंक ऑफ इट व्हेन आई एम थिंकिंग लाइक बहुत प्रैक्टिकली। बट मेरा मन नहीं मानता जब मैं सोचती हूँ कि वो लाइब्रेरी, सो समथिंग दैट इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। But as I know, you came through the diverse courses of your life. Like this is not the exact destination, I guess. आणि तू इथून बऱ्याच ठिकाणाहून प्रवास करत इथे आली आहेस आणि इथून तुझे बऱ्याच ठिकाणी प्रवास होणार आहेत। तुला कधी असं वाटलं की आपण एक लायब्ररी करूया? इन द एज ऑफ डिजिटल इरा सगळीकडे डिजिटलायझेशन होतं आहे आणि सगळ्यांच्या हातात मोबाईल, लॅपटॉप, घरी स्मार्ट टीव्ही असतात, पण तू आउट ऑफ द वे जाऊन आपण लाइब्रेरी करू असं तुला का वाटलं? एक्चुअली जब लाइब्रेरी शुरू की थी आज से 10 साल पहले, तभी के फुल जीबी प्लान्स नहीं थे। ओके, तभी लोग ज्यादा पढ़ते थे। ये जो ट्रांजिशन आया है पिछले 4-5 साल में आना शुरू हुआ है, और खास तौर पे कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन हो गया तो लोग बुक्स छोड़ के डिजिटल मीडिया पे ज्यादा शिफ्ट हुआ है। पर अगर आप देखोगे जो लोग सच में बुक्स पढ़ते थे ना, कुछ मेंबर्स हैं हमारे जो बीच में नहीं मैं बंद कर रहा हूँ, अभी मेरे पास किंडल है, बट वो 2-3-4 महीने बाद वापस आए, क्योंकि जो मजा बुक हाथ में लेने में है ना, वो किंडल या पीडीएफ पढ़ने में नहीं है। फिजिकल बुकचा हातात जो फील आहे, खुशबू देखी है अपने पेपर की, पेज जब आप टर्न करते हो वो आवाज सुनी है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी, आप कितना भी डिजिटल पे चले जाओ। सो जब मैंने शुरू की थी तो ये सब चीजें नहीं थी। सो हमने उसका असर देखा है। ऐसी बात नहीं है कि उसकी वजह से रीडरशिप पे फर्क नहीं पड़ा है। बट जो लोग बुक्स एंजॉय करते हैं वो बुक्स ही एंजॉय करते हैं। अ बुक, अ कॉफी कप एंड अ कॉर्नर, जैसे आपका नाम भी रीडर्स कॉर्नर ही है, तो सही में घर में एक कॉर्नर पकड़ के हम लोग आराम से एक बुक को एंजॉय करते हैं। I mean, मैंने जब लाइब्रेरी शुरू भी की तो उसका मेन रीजन ये था कि हम लोग इतना पढ़ते हैं। मेरे घर पे अभी भी आप आओ तो 2-2.5 हजार बुक्स हैं आराम से। तो तब मुझे लगा था कि ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और बच्चों को पढ़ना चाहिए। तो ये सोच के मैंने लाइब्रेरी शुरू की थी। और जब मैंने लाइब्रेरी शुरू की थी, मुझे बिल्कुल अच्छे से पता था कि ये ऐसा बिजनेस नहीं है जो तुम्हें करोड़पति बना देगा, लखपति बना देगा, नहीं। इट इज समथिंग दैट एवरीबडी शुड रीड। कुछ तो पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, बुक्स पढ़ो, कुछ तो पढ़ना चाहिए सबको। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आज भी वो बोलती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम कितने भी अपने लाइफ में बिजी हो, तुम बुक लेके बैठो, तुम्हारा स्ट्रेस काफी निकल जाता है, क्योंकि तुम कुछ ऐसा पढ़ रहे हो जिसमें
तुम्हें क्या कहते हो कि कैलकुलेशन नहीं करनी है, राइट इसका क्या करूं उसका क्या करूं। तुम्हें बिल्कुल नॉन जजमेंटल होके तुम कुछ पढ़ो, तुम्हें उस पर सोचना नहीं है कि आगे क्या होगा क्यों होगा, यू जस्ट एंजॉय इट। सो वो तुम्हारा एक एक्चुअली आप देखो तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है एक्चुअली। प्लस यू रीड अबाउट सो मेनी थिंग्स। मैं बड़ी बार बोलती हूँ कि अगर आप पढ़ते ही नहीं हो तो आप सपोज एक नए ग्रुप में गए और वो लोग कुछ अलग ही चीज पे बात कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं अब क्या बात करोगे, हाउ विल यू मिक्स अप। वेयर एज इफ यू रीड यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग एक्चुअली। थोड़ा बहुत तो हर एक टॉपिक पे आपको कुछ तो आइडिया होता है। अदरवाइज मैंने अभी भी देखा कि कई बार बच्चों का, टीनेजर्स तुम देखो तो वो क्या डिस्कस कर रहे होते हैं, मूवीज, टीवी पे क्या चल रहा है, बट व्हाट आर यू गेनिंग, आपको क्या मिल रहा है उसमें से। टीवी भी देखो, अच्छा है देखो, नो प्रॉब्लम, तुम ओटीटी देखो, बट डॉक्यूमेंट्रीज देखते हो क्या? तुम उससे कुछ तुम्हारी नॉलेज में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है क्या? सो उसके लिए एक बेस्ट चीज है बुक्स पढ़ो, जितना पढ़ना पढ़ो। ऍक्च्युली यु नो आप आता रचना मॅमच्या एपिसोड मध्ये एक अशी गोष्ट होणार आहे की मी गप्प बसणार आहे कारण त्यांच्या नो नॉट रचना मॅम कडे सांगण्यासारख्या इतक्या गोष्टी आहेत आणि मला सगळ्यांना सांगावंसं वाटेल की फक्त लायब्ररी ओनर अशी त्यांची ओळख नाही तर त्या मल्टी टॅलेंटेड आहेत, त्यांचं माइंड मिरॅकल अशी त्यांची एक काय म्हणूया, हिप्नोथेरपी, लाईफ कोचिंग, ओके, माइंड मिरॅकल, हिप्नोथेरपी अँड लाईफ कोचिंग असंही त्यांचं एक व्हेंचर आहे, ज्याबद्दल आपण नेक्स्ट सीझन मध्ये त्यांच्याशी त्याबद्दल नक्कीच इंटरॅक्शन करणार आहोत. तर आज माझा आवाज कमी आणि रचनाचा जास्त ऐका, खूप इन्साइटफुल आहे, ऐकत राहा. मला त्यांच्या बोलण्यातून आता जाणवलं की नवीन पिढी जी आहे, लहान मुलं, तरुण मुलं वाचन करत नाहीये, वाचनाची आवड त्यांच्यामध्ये निर्माण होत नाहीये. एक थोडा बिनधास्त असा प्रश्न आहे किंवा थोडा हर्ट पण होईल काही जणांना, पालक चुकतायत का रचना मैम? ऑफ कोर्स, आप देखो बच्चे क्या करेंगे, जो आप कर रहे हो वो वही करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी क्या हो गया कि अभी आप अगर देखो रिसेंट ईयर्स में मोस्टली सबके एक एक बच्चा है. ठीक है, तुम लोग बहुत प्रोटेक्टिव हो, बच्चों को बाहर जाने नहीं देते हो. ओके, ऑफ कोर्स देयर स्पेस भी नहीं है, प्लेग्राउंड्स भी नहीं है. अगर आप उस तरह से देखो तो हम पहले ही प्रोटेक्टिव है. बच्चा मोस्टली घर पे बैठा है. तुम क्या करते हो, आते हो क्योंकि हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है. आई नो उनकी भी अपने हैं, पर आने के बाद तुम क्या करते हो, क्योंकि तुम्हें टीवी देखना है, तुम बच्चे को भी अपना मोबाइल पकड़ा दोगे या उनको एक आईपैड दे दोगे. आप वो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते टाइम माँ हाथ में सामने लगा देंगे कुछ. तो वेरी कॉमन है. या बट इंस्टेड व्हाई डोंट यू गिव देम अ बुक? पर बच्चे वही करेंगे जो माँ बाप कर रहे हैं. अगर आप बुक नहीं उठाते हो तो आप कैसे एज्यूम करते हो कि बच्चा पढ़ेगा एक्चुअली? और ऊपर से वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो माँ बाप की बातें सुन रहे हैं, जो वो आपस में बात कर रहे हैं. जब वो वही सुन रहे हैं तो आप सोचो उनकी मैच्योरिटी लेवल कैसी होगी. इसीलिए कई बार लोग बोलते हैं कि बचपना है ही नहीं आजकल के बच्चों को. तो तुम क्या करोगे? तुम अगर ऑफिस से आए हो, ठीक है टीवी देखो, मैं बिल्कुल ये नहीं बोलती कि किसी चीज को बंद करो, बट रात को बैठे हुए तो एक बोलो कि चलो आज हम एक बुक पढ़ते हैं. बच्चे को, छोटे बच्चे को, तुम्हारा जब 1 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा है, फॉर एग्जाम्पल हमारे लाइब्रेरी में टच एंड फील बुक्स हैं. यस यस यस. ओके, तुम बिल्कुल छोटे बच्चे को वो बुक दो ना मुंह में खाना डालते हुए. यस. ओके, तुम रात को उसको बोलो चलो हम स्टोरी बुक पढ़ेंगे, पढ़ो, लेके जाओ यहाँ से बुक. Really, that's very important. How much time you need? Maybe 20 minutes. आप ये चीज कभी भी नोट करो, अगर आपने एक बच्चे को, छोटे बच्चे को वो बुक पकड़ाई हाथ में और आप रीड कर रहे हो और आप पेज टर्न कर रहे हो, 5 बार 4 बार करने के बाद आप बताओ ना बताओ, बच्चे को पता होता है कि अब पेज टर्न करना है. So nice. पर अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं तो बच्चा क्यों पढ़ेगा?
देन हम लोगों को चिंता, क्योंकि हम बैठ के उनके सामने क्या बात कर रहे हैं, हम उनके सामने क्या देख रहे हैं, वही बच्चा पिकअप कर रहा है। देन थोड़े दिन बाद हमें लगता है कि अरे क्या है, बच्चा पढ़ता ही नहीं है, 9th में हो गया, उसको वो पढ़ता नहीं है, उसकी कंसंट्रेशन नहीं है, उसका फोकस नहीं, आपने डेवलप ही नहीं किया, आपने डेवलप ही नहीं किया। राइट। द ओनली थिंग आई टेल ऑल द पेरेंट्स इज, तुम्हारा बच्चा जब कान से सुनने लायक और बैठने लायक हो जाता है, उसको रोज एक स्टोरी पढ़ के सुनाओ। कैसे नहीं पढ़ेगा बच्चा? It helps in all the cognitive process also, other cognitive process where मुलांना जिथे आपण एकाग्रतेने अभ्यास करायचा आहे, वाचलेलं जे वाचतोय ते समजून घ्यायचंय, शाळेचा अभ्यास असेल, कुठल्या कॉम्पिटिटिव्ह परीक्षा असतील, त्यासाठी लहानपणापासून केलेल्या वाचनाचा उपयोग नक्की होईल ना। ऑफ कोर्स, देखो ना, मैं वही बोल रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आज एक बच्चा आता है, उसने कोई भी बुक उठाई और सपोज इट्स अ टोटल फिक्शन, तुमने एक वो स्टोरी इज सेट इन सम कंट्री में भी इन बांग्लादेश, ओके, तुम पढ़ते हो, तुम्हें कुछ तो पता चलता है कि वो बांग्लादेश में लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, इमेजिनेशन, करेक्ट। तुम यहाँ से बुक्स लेके जाओ, फॉर एग्जाम्पल ट्रैवल बुक्स है, फॉर एग्जाम्पल तुम टाइगर रिजर्व्स पे बुक लेके जाओ, okay. कल तुम्हें कोई कंपटीशन में पूछता है ABC टाइगर रिजर्व कहाँ है, कैसे नहीं पता होगा आपको, बट मैं आपको बैठ के अभी डंडा लेके बोल रही हूँ, याद कर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कैसे होगा? नहीं, दैट्स नॉट ओके। तुम रीड करना शुरू करते हो, तुम्हारी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, तुम्हारी एक्सप्रेशन बढ़ते हैं। और ये हुआ है हमारे साथ, एक बच्चे के, एक लड़की थी, उसकी मदर ने आके मुझे बोला कि उसने जब से लाइब्रेरी ज्वाइन की, उसके इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव होने शुरू हुए, उसके स्पेलिंग मिस्टेक्स कम हो रही हैं, जस्ट बिकॉज यू आर रीडिंग। सही है। ओके, नहीं तो सब बच्चे क्या करते हैं स्कूल में, आप देखो, माय मदर, सबका सेम ऐसे, माय पेट, सबका सेम कुत्ता है, सब कुत्ते का नाम सेम है, सबके कुत्ते के 4 ही टांगे हैं। Of course, few things are same, but you don't even change the name. तुम उनको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हो। पर वो बच्चा पढ़ेगा तो वो बोलेगा, नहीं मेरे को कैट नहीं चाहिए, मेरे को डॉग नहीं, मेरे पास कैट है। पर वो भी कैसे लिखेगा? तुम उसको दे ही नहीं रहे हो ना ऑप्शन, स्पेस। So when you read, you have the option. For example, हमारे पास यहाँ पे books हैं on that vet की stories written by a vet. There's a full series. Okay. Wow. It's hilarious. At a serious note also. I mean, how things are happening, what is happening in the life of that vet when he's going, and cows हैं, goats हैं, animals हैं. तो तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समझ आता, पढ़ते हो तो बच्चे को इमीडिएटली याद है, हाँ आपने वो काऊ की स्टोरी बताई। राइट। सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। आई मीन, तुम बुक्स पढ़ो, इट्स रियल फन, तुम हर एक चीज को दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखना सीखते हो। दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट। आत्ताच्या जगामध्ये मुलांची एम्पथी म्हणा किंवा मुलांचा विचार, समोरच्याचा विचार करण्याची शक्ती खरंच हरवली आहे। खूप मारधाडीचे गेम्स खेळून किंवा कार्टून्स मध्ये खूप व्हायलन्स बघून त्यांना आता त्यांचे ती संवेदना तशा थोड्या वेगळ्या बनत चालल्यात। त्याचबरोबर मी एकदा आमच्या शाळेमध्ये मीटिंग झाली होती तेव्हा सिनॉप्सिस नावाचा प्रकार ऐकला होता, आणि आय गेस वाचनाने आपल्या मेंदूमध्ये अशी काही कनेक्शन्स आणि सिनॉप्सिस बनतात की ते आपल्याला शांत राहण्यासाठी, फोकस राहण्यासाठी खूप मदत करतात। ट्रू, एम आई राइट? देखो, जब आप पढ़ रहे हो, आप सिर्फ आपका पूरा फोकस उधर है। ओके। और आपने देखा होगा जब हम भी पढ़ते हैं, आप कोई बुक पढ़ते हो, आपको इंटरेस्टिंग है तो आपको सुनता नहीं है रोड पे कितना ट्रैफिक है। एक्चुअली सीरियसली, आप अपनी बुक लेके अपने घर में बैठे हो, इवन टाइम सेंस आल्सो वैनिशेस समटाइम्स। उल्टा उस टाइम कोई बोलता उठो बाहर आ जाओ तो लगता है ये क्या है, आई मीन व्हाई, मुझे पढ़ने दो, अरे बहुत इंटरेस्टिंग है, खत्म करने दो ये। सही है। सो वो आपने कभी बच्चों को देखा कि आप उसको सोशल स्टडीज की बुक दे दो, ज्योग्राफी, और बोलो पढ़, वो बोलेगा हे भगवान ये क्या आ गया, ये कब खत्म हो और मैं निकलूं यहाँ से। आई नो। बट यू लर्न टू फोकस। बच्चों को फिल्मी गाने तो याद हो जाते हैं, पर 7 का टेबल नहीं याद होता। यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग।
actually. So if you make a book interesting, why will not they read? Right. वाचन इंटरेस्टिंग बनवण्यासाठी रचना तिच्या लायब्ररीमध्ये बुक ऑफ द मंथ, थीम ऑफ द मंथ अशा वेगवेगळ्या ऍक्टिव्हिटीज करत असते. अजून काही तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज करता रचना? हमने ना काफी इनिशिएटिव शुरू किए, कुछ कर भी रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी 10th एनिवर्सरी है, तो उस पे हमने बच्चों को एनकरेज करने के लिए किया कि तुम ड्रॉ अ बुक मार्क एंड सबमिट इट एंड द मेंबर्स विल सिलेक्ट. सो हमने क्या सोचा कि बच्चा जब बुक मार्क बना के लाता है, हम लोग नोटिस बोर्ड पर डालेंगे, बट कौन सा बेस्ट है वो मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे. सो एवरी मेंबर हुएवर इज कमिंग विल चूज कि हाँ ये अच्छा ही है. देन हम लोग आमतौर पे हर 14 फरवरी को एक ब्लाइंड डेट करते हैं. सो हम लोग क्या करते हैं, आप एक ऑथर पढ़ते हो तो लोग उसी ऑथर पे चिपक जाते हैं. ओके, या उसी कैटेगरी, उसी पे अटके रहते हैं. वेयरएज यहाँ पे बहुत ऑप्शंस हैं. सो हम क्या करते हैं कि बुक्स को प्लेन पेपर में कवर करके रखते हैं. ओके, सिर्फ हम उसमें चिल्ड्रन बुक्स के 2-3 कैटेगरीज करते हैं क्योंकि एज वाइज, और बड़ों के लिए एक कैटेगरी. उसमें मराठी और इंग्लिश सिर्फ हम सेपरेट करते हैं. सो यू डोंट नो व्हाट इज इन दैट बुक, यू टेक अ बुक एंड गो. ब्लैंक पेपर से कवर करते हो. इट्स अ ब्लाइंड डेट. यू डोंट नो कि तुम्हें क्या मिल रहा है, जाके कौन सा बुक मिलने वाला है. और वो उनको लाइब्रेरी में खोलना अलाउड नहीं है, और 24 आवर्स से पहले तुम चेंज नहीं कर सकते. जबकि मेरी फेवरेट जेरोनिमो नहीं है, मैं खुद बच्चों की एक बुक है जो मैं 50 बार पढ़ चुकी हूँ, और वो है रोल्ड डाल की ट्विट्स. दैट इज माई फेवरेट. आई मीन इट्स क्रेजी बुक, बट आई लव दैट. वो मेरे पास, बच्चों को पढ़ना चाहिए. और या फिर वो एक ही चीज पढ़ते हैं. कई बार पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम यही पढ़ेंगे. अलाउ देम टू चूज. लाइब्रेरी में बेनिफिट क्या है कि हमारी लाइब्रेरी में फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ बुक्स तुम कितनी एक्सचेंज करते हो इन अ मंथ, देयर इज नो लिमिट. तुम दिन में 3 बार आके बदलो, तो तुम लेके जाओ. एक ऑथर नहीं, बिल्कुल भी तुम्हें लगता है कि नहीं आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, तो आओ और बदलो. बट ट्राई. हमने किया था कि बच्चे बुक पढ़े तो उसका एक समरी में 2 मिनट में वो स्टोरी बताएं. सो कुछ बच्चों ने हमें वो वीडियोस भेजे जो हमारे फेसबुक और इंस्टा पे हैं भी. नाइस. सगळ्या सोशल मीडिया लिंक्स, रचना मॅमच्या लायब्ररीचा ऍड्रेस, फोन नंबर आणि त्यांच्या वेबसाईटची लिंक मी डिस्क्रिप्शन मध्ये देणार आहे. नक्की सगळ्यांनी ह्याचा लाभ घ्यायचा आहे आणि येऊन अगदी धाड मारा. रविवारचं काम काय असू शकतं? संतोषचे पॅटिस आणि रीडर्स कॉर्नरचं पुस्तक. अगर आप आओ तो अभी तो एक्चुअली 8th के लिए बहुत सरप्राइजेस हैं क्योंकि हमारा 10th बर्थडे है. यस मैम. सो आप आओ, देख के जाओ, एंड मे बी come and take membership on 8th. There'll be some offers. Great offer coming, guys. Jump in. इतके वर्ष ग्रंथालय आणि लायब्ररी आपण चालवत असतो, तर खूप असे वेगळे वेगळे अनुभव येत असतील ना? बहुत इंटरेस्टिंग और कुछ बहुत हर्टफुल ऑल्सो. ओके. इंटरेस्टिंग मैं आपको बताती हूँ. हमारी पहले लाइब्रेरी गंगा भागवत में, तो तभी सामने वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी. तो मैं लाइब्रेरी में बैठी थी, तो एक औरत आई. तो जब वो अंदर आई और वो पूछ रही थी, बुक्स देख रही थी, प्लान पूछ रही थी, तो मेरे को देख के ऐसे, मैं जस्ट, इट्स नॉट अ वेरी गुड थिंग बट स्टिल मेरे को ऐसा लगा कि शी कांट अफोर्ड. ओके, ये मेरे मन में एक पहली थॉट आई, बट आई सेड नहीं, वो पूछ रही है तो मैं उसको ढंग से बताऊंगी. पाँव साइड से पैसे निकाले, पल्लू में बांधे हुए, और बोली कि मेरे पास ना थोड़े कम है, पर मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा पढ़े. नाइस. तो आप उसको मेंबरशिप दोगे? तो मैंने ये सोचा कि हमारी परसेप्शन कितनी फास्ट होती है, क्योंकि उसको देख के मुझे लगा ये अफोर्ड नहीं कर सकती. एंड प्रोबब्ली शी कुडंट, बट उसकी इच्छा कि मेरा बच्चा पढ़े, वही वहां पे. और एक बहुत इंटरेस्टिंग, हमारे एक बाई आती थी सफाई करने. उसकी छोटी सी बेटी थी, वो आती थी और वो बुक लेके बैठती थी एक कोने में. तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग है. हमारे पास अभी भी हम जजमेंटल बहुत जल्दी हो जाते हैं हम लोग. मेरा परसेप्शन था कि ये अफोर्ड नहीं कर पाएगी शायद लाइब्रेरी की मेंबरशिप, बट
पैसा एक चीज है, इच्छा दूसरी है. ओके, आई डोंट नो वो मदर ने क्या सेक्रीफाइस किया होगा. वैसे यहाँ पे भी ऐसे एक्सपीरियंस है कि कुछ लोग हमारे साथ 10 साल से ओके, उनका बीच में पढ़ने का ऊपर नीचे होता रहता है, बट वो हमारे साथ है. पर उसके बीच में हमारे ऐसे भी एक्सपीरियंस हुए कि लोग बुक्स लेके गए. फॉर एग्जाम्पल एक बुक थी हमारे पास मैप्स की, तो वो ब्रांड न्यू बुक लेके गए और जब वापस आई तो देखा उसमें से ब्लेड से कट करके कोई एक मैप गायब है. और एक विम्पी किड की एक थी, तो कोई एक बच्चा लेके गया, उसमें पूरे वो भर के लिख के कलरिंग करके. सो वैसे भी एक्सपीरियंस होते हैं. बट मैं ऐसा सोचती हूँ कि वो बच्चे ने, जिसने भी वो मैप कट किया, वो बच्चे ने नहीं कट किया, उसके पेरेंट्स ने कट किया. राइट. सो ऐसे भी एक्सपीरियंस आते हैं. कई बार लोग बुक्स लेके गायब हो जाते हैं, दे डोंट वांट टू रिटर्न. तो वो भी एक्सपीरियंस है, बट अच्छे एक्सपीरियंस भी ज्यादा है. सो ऐसा हो जाता है कि तुम 10 अच्छे एक्सपीरियंस या 20 अच्छे एक्सपीरियंस के पीछे एक नॉट सो गुड एक्सपीरियंस भी आते हैं. बट दैट इज आई थिंक पार्ट ऑफ लाइफ. हर जगह होता है, हर बिजनेस में होता है. ऑल टाइप्स ऑफ पीपल वी मीट. सही है. Those who do not respect the knowledge, the books, वही करेंगे ये काम. आणि आपण नेहमी म्हणतो की पुस्तकं ही आयुष्यभरासाठी मित्र असतात. म्हणजे तुम्ही मित्र येतील आणि जातील, पण पुस्तकांशी जर तुमची मैत्री झाली तर ते तुमच्यासाठी एक खजिना उघडतील आयुष्याचा. That's very true. तो बुक्स आसपास हो, अच्छा लगता है. सही है. ट्रेजर. यहाँ पे अभी क्या हमारी ऑलमोस्ट 10,000 बुक्स वी हैव. माय गुडनेस, वी हैव 10,000 बुक्स. स्टिल वी कीप एडिंग एव्हरी क्वार्टरली. याच नोटवर आता आपण आपल्या इंटरव्ह्यूच्या शेवटी आलेलो आहोत. तर मी रचनाला काही पर्सनल आणि प्रोफेशनल असे रॅपिड फायर क्वेश्चन विचारणार आहे. पटकन उत्तर देशील रचना? ओके, लेट्स सी. वन वर्ड आन्सर. आई विल ट्राय माय बेस्ट. चलो शुरू. व्हाट इज योर फेवरेट बुक? ट्विट्स, रोald डाल. अगर आप बच्चों की बुक्स में बात करो. एंड इफ यू लुक एट द अदर बुक, देयर इज अ बुक Lady You Are Not a Man by Apurva. And there's another book which is not in library but my favorite, that is Your Soul Plan. Okay, तीनों अलग अलग तरह की है, different genre. Every working woman should read that book, Lady You Are Not a Man. Sure, that's on my list. Great. आणि दुसरा ह्याच सेम प्रश्न, पण लायब्ररीच्या मेंबर्स मध्ये सगळ्यात फेमस बुक कुठले की जे सारखे सगळे मेंबर्स? एनी बुक विच इज ऑन शिवाजी. एनी बुक विच इज ऑन शिवाजी. फेमस. पुढचा प्रश्न असा आहे, हा पर्सनल आहे. तुझं सगळ्यात फेवरेट फूड कोणतं? कढ़ी चावल एंड जलेबी. ओके. मैं रात को 3 बजे उठ के जलेबी खा सकती हूँ. ग्रेट. आणि फेवरेट जागा फिरण्यासाठी किंवा ड्रीम डेस्टिनेशन, समथिंग लाइक दैट? मैं बहुत घूमती हूँ एंड एवरी टाइम आई फाइंड अ प्लेस. फेवरेट प्लेस पता कौन सी होती है? जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन ना हो. ओके. पॉइंट टू बी नोटेड. तो मैं अगर कभी बुक करने जाती हूँ, मैं पहले पूछती हूँ वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन है. अगर कोई बोलता मैडम फर्स्ट क्लास है तो यू आर कैंसर. ग्रेट. I don't like to go, क्योंकि फिर तुम जाओ तो वही ट्रैप में पड़ जाते हो वापस. राईट. नाईस. असा आमचा आजचा हा इंटरव्ह्यू खूपसा खुशीचा, खूपसा काळजीचा झाला. लायब्ररी आणि ग्रंथालय, वाचनालय हा बिझनेस वेगळा आहे आणि हा खूप आपल्या जवळचा, असा मनाच्या कोपऱ्यातला असा छानसा जवळचा विषय आहे. सर्वांची एक तरी मेंबरशिप असणं अत्यंत अनिवार्य आहे. माझ्या मुलांची, माझी लहानपणापासून 3 मेंबरशिप्स आहेत पुण्यामधल्या 3 लायब्ररीजच्या, आणि माझ्या मुलांची ही सगळ्यात फेवरेट लायब्ररी आहे. रचना आणि माझ्या मुलांना रचनानी मोठं होताना बघितलेलं आहे. त्यांचे बुक चॉईसेस चेंज होताना पाहिलेलं आहे. जेरेनिमो टू आर्टेमिस फाऊल टू डिफरंट,
आता खूप वेगळी पुस्तकं वाचतात मुलं. आणि माझा सगळ्यांना सांगायला आवडेल की माझी आवड आणि माझ्या मुलांची आवड आम्ही रचनामुळे जागी ठेवू शकलो. कारण नारायण पेठेतून सिंहगड रोडचं ट्रान्झिशन झाल्यानंतर मला एक पुस्तक बदलायला पेठेत जाणं खरंच अवघड होतं. अद्ययावत लायब्ररी आहे, खूप सुंदर कंडिशन्स मध्ये बुक्स आहेत आणि लायब्रेरियन्स ज्या आहेत, रचनाच्या ज्या असिस्टंट आहेत, खूपच कोऑपरेटिव्ह आहेत. सो माझं सगळ्यांना सांगणं आहे की 10th anniversary तिच्या फंक्शनला सगळ्यांनी या. मैं एक बात बोलूं? या श्योर, एड. आपके अगर बच्चों के बर्थडेज होते हैं ना, आप जाके उनको पेंसिल बॉक्स देते हो, डिब्बे देते हो, ओके, या कोई गेम्स देते हो, आप उनको एक लाइब्रेरी मेंबरशिप गिफ्ट करके देखो. जस्ट गिफ्ट देम 1 month मेंबरशिप. एक्चुअली गुड आइडिया. ओके, आप उनको 1 महीने की जो आप बुक की मेंबरशिप देते हो, यू डोंट नो हाउ यू आर गोइंग टू चेंज दैट बॉयज और गर्ल्स लाइफ. सही बात, वेरी नाइस. आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं जो बेचारे अभी बारिश में या रोड के खड्डों में या ट्रैफिक की वजह से निकल नहीं सकते, पर अगर उनको शौक है तो या तो उनको बुक्स गिफ्ट करो, लाइब्रेरी की मेंबरशिप दो, ताकि वो कुछ टाइम अच्छा पास हो. Very nice, very nice. Such a thoughtful process this is. हर बार and when she says senior citizens, उनका home delivery system भी है. Correct. Home delivery है. आप वेबसाइट पे देखो, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हेल्प करेंगे. Definitely. बुक्स देखो हमारी वेबसाइट पे जाके क्या क्या है, तुम अपनी विश लिस्ट में डाल के रखो. आप भी ऑफिस जाते हो, आपको टाइम नहीं है, तो बच्चों को बोलो विश लिस्ट में डाल के रखो. आते जाते कोई भी बोलेगा मेरी मेंबरशिप है, विश लिस्ट में देखो मम्मा ने 10 बुक्स डाली हैं. आप उसमें से कोई भी बुक लेके जाओ. जरूरी नहीं है वो 10 बुक्स उस टाइम लाइब्रेरी में अवेलेबल हो, और 10 में से 5 तो होंगी. तो कोई भी, तो ये भी जरूरी नहीं है कि अरे मेरे को बुक्स चेंज करने को भी टाइम नहीं है. अरे कोई भी आते जाते को बोलो, नहीं तो बोलो हम डिलिव्हर करेंगे बुक्स. अमेझिंग रचना. खाली कॉमेंट मध्ये होम डिलिव्हरी असे टाईप करा आणि ईमेल ॲड्रेस शेअर करा. लायब्ररी पर्सन विल कॉन्टॅक्ट यू. बर्थडे गिफ्ट, रक्षाबंधन गिफ्ट, मदर इन लॉ को बर्थडे गिफ्ट, फादर इन लॉ को गिफ्ट. आधीच्या एपिसोड्स मध्ये वर्क फ्रॉम होमच्या किंवा लेडीजनी कुठले जॉब्स करू शकतो हे सांगितलं. या एपिसोड मध्ये गिफ्टिंग आयडियाज सांगितलेले आहेत, धमाकेदार गिफ्टिंग आयडियाज. नक्की जॉईन करा आणि मी रचनाला खूप खूप थँक्यू म्हणते. थैंक यू सो मच. इतनी मजेदार बातें मेरे को एक्सप्रेस करने का मौका दिया. राइट. दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. डेफिनेटली. एंड बाय फ्रॉम बोथ ऑफ अस. Bye. See you in the library very, very soon.